एक 25 साल की लड़की को इस देश में फांसी की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने ये कहते हुए फांसी की सजा सुनाई कि वो लड़की उस शख्स को या फिर उस लड़की को धोखा दे रही थी जो उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था, और इस केस को कोर्ट ने रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ठहराया है। और इसके बाद इसी लड़की को, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे फांसी की सजा सुनाई है क्योंकि इसने एक भविष्यवाणी के चलते अपने बॉयफ्रेंड का कत्ल कर दिया, वो भी एक सोची समझी साजिश के तहत। दरअसल जिस लड़की की आप तस्वीर देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये ग्रीष्मा है। ग्रीष्मा केरल की रहने वाली है। अब इसके पीछे की कहानी जानते हैं कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया। इसके बाद मैं आपको कोर्ट का पूरा फैसला सुनाऊंगी। दरअसल जो ग्रीष्मा है वो केरल की रहने वाली है और एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रही थी। उसी दौरान बीएससी रेडियोलॉजी से एक शेरन नाम का लड़का है, वो एक कॉलेज में पढ़ाई करता था और थर्ड ईयर में, मतलब लास्ट ईयर में वो पढ़ रहा था। एक रोज ग्रीष्मा की मुलाकात शेरन से हो जाती है। अब इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होने के बाद बातें काफ़ी आगे बढ़ती हैं और अब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। और इसी का सबूत हैं ये तस्वीरें, ये पल जो इन्होंने एक साथ गुजारे। कुछ तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वही वक्त है जब ये कई जगह घूमने गए, कभी चर्च गए तो कभी किसी बीच पर गए, और तमाम तरीके की ऐसी तस्वीरें इनकी सामने आई। अब इधर इन दोनों में बातें बढ़ रही थी, इन दोनों का प्यार खुमार जो था वो बढ़ता जा रहा था। लेकिन अचानक से जो ग्रीष्मा है उसकी शादी तय हो जाती है। परिवार वाले ग्रीष्मा यानी इसी लड़की की शादी तय कर देते हैं एक आर्मी ऑफिसर के साथ। अब जैसे ही ग्रीष्मा की जो शादी है वो तय होती है, इसके बाद ये शेरन को बताती है कि मेरी शादी तय हो गई है और मेरा जो होने वाला पति है वो एक आर्मी ऑफिसर है। अब शेरन इस बातों को हजम नहीं कर पाता और वो ग्रीष्मा से कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो, हम करीब 1-1.5 साल से साथ हैं, तो ऐसे में तुम किसी और से शादी कैसे कर सकती हो। अब शेरन के इतना समझाने पर ग्रीष्मा नहीं मानती, वो बोलती है हमें रिश्ता खत्म कर लेना चाहिए। लेकिन शेरन लगातार उस पर दबाव बना रहा था और इसीलिए ग्रीष्मा प्लानिंग रचती है और प्लान रचकर ये 14 अक्टूबर 2022 को शेरन को अपने घर बुलाती है। बोलती है आओ हम बात करते हैं, मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स से भी मिलवाऊंगी। अब इसके बाद जैसे ही शेरन घर पहुंचता है, वहां पर ये इसे एक काढ़ा बनाकर, जैसे आप घर में चाय बनाते हैं वैसा एक काढ़ा होता है जिसमें अदरक, काली मिर्च ये सब डाल के बनाया जाता है, तो उसी के अंदर ये एक ऐसे जहरीला पदार्थ मिला देती है, क्योंकि काढ़ा वैसे ही हल्का सा कड़वा होता है, और उसमें वो ऐसा आयुर्वेदिक जहरीला पदार्थ मिलाती है और उसको शेरन को पिला देती है। अब जैसे ही लड़का उसे पीता है तो काढ़ा अपने आप में ही कड़वा होता है, तो उसे टेस्ट का इतना अंदाज़ा नहीं होता और वो पूरा पी लेता है। कुछ देर बात करने के बाद वो लड़की जो ग्रीष्मा है वो कहती है मेरे पेरेंट्स अभी घर पे नहीं है, अब मैं तुम्हें किसी और दिन बुलाऊंगी, अभी तुम घर जाओ। अब शेरन क्योंकि वो ग्रीष्मा से प्यार करता था तो उसे उस पर ज़रा भी डाउट नहीं होता। इसके बाद वो घर जाता है। घर जाने के बाद अचानक करीब 2-2.5 घंटे बाद शेरन को उल्टियाँ होने लगती हैं, और उल्टियाँ इतनी भयानक होती है कि उसके परिवार वाले डर जाते हैं। अब जैसे ही जो शेरन है उसे अस्पताल ले जाया जाता है। अब इस वक्त जो शेरन का भाई है उसको ये पता था कि जो मेरा भाई है वो अपनी गर्लफ्रेंड यानी ग्रीष्मा से मिलने गया है। अब जैसे ही लगातार उल्टियाँ होती हैं, इसके बाद अस्पताल जाते हैं, तब जो भाई है वो कॉल करता है ग्रीष्मा को और पता करता है कि क्या जब तुम्हारे साथ शेरन था तो उसने कुछ उल्टा सीधा खाया था। इस पर ग्रीष्मा मना कर देती है कि नहीं, हमने साथ में तो कुछ नहीं खाया, हो सकता है जब वो मेरे घर से गया हो तब रास्ते में उसने कुछ उल्टा सीधा खा लिया हो जिससे उसका पेट खराब हो या फिर उसका जो डाइजेशन है, कोई भी ऐसी चीज़ उसकी तबीयत बिगड़ गई है जिसकी वजह से उसे उल्टियाँ हो रही हों। अब जो भाई है वो इस बात पर बिलीव भी कर लेता है। लगातार यहाँ अस्पताल में इलाज चलता है और इस बीच जो ग्रीष्मा है वो एक बार भी अपने बॉयफ्रेंड यानी जिससे वो प्यार करती थी शेरन, उससे मिलने नहीं आती। अब यही सब चीज़ें जो शेरन का भाई था उसको खटकती हैं कि आखिर वो लड़की अब तक मेरे भाई से मिलने क्यों नहीं आई। और 11 दिन तक लड़ने के बाद, उन हालातों से लड़ने के बाद जो शेरन है उसकी मौत हो जाती है अस्पताल में। अब इसके बाद जो भाई है वो आरोप लगाता है, क्योंकि जब डॉक्टर चीज़ें पता लगाते हैं तो उन्हें पता लगता है कि इसने कोई जहरीली चीज़ भी खा ली है। अब इस पर भाई पूरे आरोप लगाता है उस लड़की पर। पुलिस आती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन में ग्रीष्मा से पूछा जाता है कि आखिरी बार ये आपसे मिलने आया था। उसके बाद बाहर निकलता है तो अचानक ऐसा क्या हो गया। ग्रीष्मा पहले कुछ भी नहीं बताती, लेकिन उसके बाद जब कड़ाई से पुलिस पूछताछ करती है तो पूरा सच वो बताती है। अब इसमें पूरी कहानी निकल कर आती है एक भविष्यवाणी की। दरअसल जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो पुलिस को ग्रीष्मा बताती है कि उसने एक चर्च में एक वक्त पर
जो ये लड़का है शैरन है, इससे शादी कर ली थी। पहले ग्रीष्मा ये सारी चीज़ें बताती है और फिर बोलती है कि मैं भविष्यवाणी में बिलीव करती हूँ और मुझे पता लगा कि मेरा जो पहला पति होगा वो मर जाएगा और इसीलिए मेरी दोबारा जब शादी तय होती है तो मुझे लगता है कि अगर शैरन नहीं मरेगा तो मेरा दूसरा पति मर जाएगा और इसीलिए ये पूरा प्लान रचती है और वो पुलिस को बताती है कि इससे पहले भी वो शैरन को मारने की कई बार कोशिश कर चुकी है। ग्रीष्मा खुद पुलिस के सामने कबूल करती है कि जब उसे अपने भविष्यवाणी के बारे में पता लगा कि उसका पहला पति मर जाएगा और जब उसने देखा कि शैरन नहीं मर रहा है तो उसे लगा कि अब उसके परिवार वाले उससे जिसकी शादी कराएंगे हो सकता है वो मर जाए, जहाँ पर वो अच्छी लाइफस्टाइल जिएगी। आप ये ध्यान रखिए, इस लड़की ने बाकायदा ये पूरा प्लान किया और ये सोचा कि जहाँ इसको अच्छी लाइफस्टाइल मिलेगी अगर वो मर जाएगा तो फिर यहाँ पर इसकी भविष्यवाणी गलत हो जाएगी और इसीलिए ये जो ग्रीष्मा है ये शैरन को मारने का प्लान बनाती है और पुलिस को बताती है कि एक बार मैंने इसको जूस में बहुत सारा पैरासीटामोल मिला दिया था जिससे मुझे लगा कि शायद इसकी तबीयत बिगड़ जाएगी, लेकिन जब मैंने शैरन को वो जूस पीने को दिया तब वो बहुत ज़्यादा कड़वा और उसका स्वाद बेढंगा लगा। इस वजह से शैरन ने वो उसे थूक दिया जिसकी वजह से उसकी मौत नहीं हुई। इसके बाद मैंने पूरी प्लानिंग रची और फिर इसे मैंने अपने घर बुलाया, एक काढ़े में जहरीली दवाई मिलाई और इसे पिला दिया। अब जब ये सारी चीज़ें पुलिस को सामने आती है, पुलिस इसे अरेस्ट करती है, लंबा चौड़ा केस चलता है और केस चलने के बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं और इस पर जब कोर्ट में सुनवाई होती है और हाल ही में 2025 में जब सोमवार को कोर्ट ने जो तिरुवनंतपुरम की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जब उसने इसे रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस बताया और ग्रीष्मा को फांसी की सजा सुनाई, तब दलील दी गई वकील के द्वारा कि ये अपनी माता पिता की इकलौती बेटी है, इसकी उम्र अभी सिर्फ 25 साल है, इसे फांसी ना दी जाए। जिस पर जो कोर्ट है वो कहती है कि इस लड़की ने एक लड़के को धोखा दिया है जो इससे बहुत प्यार करता था और ना सिर्फ धोखा बल्कि उसकी जान तक ले ली, वो भी अपने माँ बाप का बच्चा था और उसे इस तरह से मार दिया। जब पहले इन्वेस्टिगेशन हो रही थी तब ग्रीष्मा की तरफ से ये सब चीज़ें भी कही गई, उनके वकीलों ने दलील दी कि ये अचानक से हो गया, लेकिन जब ग्रीष्मा सारी चीज़ें कबूलती है और जब कोर्ट में हर एक सबूत पेश किए जाते हैं तो उन्हें पता लगता है कि ये फुल प्रूफ प्लान था और इसमें ना सिर्फ ग्रीष्मा बल्कि उसके घर वाले भी शामिल थे। और इसी सिलसिले में जो कोर्ट है वो ग्रीष्मा के चाचा को भी 3 साल की सज़ा सुनाती है, लेकिन इसमें जो ग्रीष्मा की माँ है उनके बारे में कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, इसलिए उनको जो कोर्ट है वो बरी कर देती है। लेकिन फिलहाल कोर्ट ने एक बेहद कहते हैं ना एक नज़ीर पेश करने वाला फैसला दिया है इस लड़की को फांसी की सज़ा देकर, क्योंकि जैसा इसने शैरन के साथ किया, एक लड़का जो इससे इतनी मोहब्बत करता था उसके साथ जैसे इसने वारदात को अंजाम दिया वो कहीं से भी जस्टिफाई नहीं हो सकती और कहीं से भी उसके लिए कोई माफ़ी नहीं है कि इस लड़की को माफ़ी दी जाए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि लगातार ऐसे केसेस में फांसी दे दी जाती है और उसके बाद तमाम तरीके की चीज़ें होती है कि फांसी लंबे समय तक अटकी रहती है। जैसे आपको याद होगा कि कोल्हापुर में जो 2 सिस्टर्स थी सविता गवित और जो उनके साथ उनकी बहन थी वो बच्चों को मारती थी, उनको भी एक फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन अब तक उनको फांसी हुई नहीं है। फांसी की सज़ा दे देना और फांसी हो जाना दोनों में फ़र्क है। तो फिलहाल अभी कोर्ट ने जो ग्रीष्मा है उसे फांसी की सज़ा सुनाई है और इस वक्त केरल में 2 और महिलाएं हैं जिन्हें फांसी की सज़ा मिली हुई है। अगर मैं आपसे कुल टोटल की बात करूं तो अब तक 39 लोग हैं जिन्हें फांसी की सज़ा केरल में मिल चुकी है। फिलहाल इस केस में जो परिवार वाले हैं शैरन के वो इस फैसले से खुश हैं। वो बोल रहे हैं कि हत्यारे लड़की को जिसने हमारे बेटे को मार दिया, जिसने हमारे बेटे के साथ ऐसा कृत्य किया, उसे फांसी की सज़ा मिली और हम खुश हैं। लेकिन इस पूरे सिलसिले में ग्रीष्मा को फांसी की सज़ा दी गई, उसके चाचा को 3 साल की, लेकिन माँ जिसका जो कहीं ना कहीं पुलिस को इन्वॉल्वमेंट मिला था कि वो भी अपनी बेटी के साथ इस पूरे मामले में शामिल हैं, लेकिन उनके खिलाफ जो कोर्ट है और जो पुलिस है उनको सबूत नहीं मिला, इस वजह से कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया और जो उनके चाचा हैं उन्हें 3 साल की सज़ा दे दी और अब ग्रीष्मा को भी फांसी की सज़ा मिल चुकी है, जिससे जो शैरन के परिवार वाले हैं, जो उनका भाई है, जो उनके पिताजी हैं, माताजी हैं, वो बेहद खुश और कह रहे हैं कि कोर्ट ने इस लड़की को फांसी देकर बहुत ही सही फैसला दिया है।